हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइज़, मॉर्निंग का टाइम हुआ है, मैं नहा ली हूँ और अब आ गई हूँ किचन में। और नहाने के बाद मैंने कर ली थी पूजा, और जो पूजा वाला रूम है उसी में ही मैंने पोछा लगाया है। अभी बाकी के काम मैंने नहीं किए हैं। और हस्बैंड को चाय वगैरह हमने सबने पी ली है, सुबह के टाइम उनको भी दे दी थी। तो अभी वो लेटे ही हुए हैं, आज वो घर पर ही थे। चाय तो पी ली थी, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। और समझ नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह मैं क्या बनाऊं। तो एक रात पहले के उबले हुए रखे थे आलू, और थोड़े ही थे, उसके ना तो पराठे बन सकते थे और तरी वाली सब्जी बना लूँगी तो वो पूरी भी हो जाएगी ब्रेकफास्ट में। तो चलिए फटाफट काट लिए हैं मैंने 2 टमाटर, और आज मैं काट के ही बनाऊँगी क्योंकि मन नहीं था मेरा पीस के बनाने का। और 2-3 ले ली है मैंने हरी मिर्च, उसको भी अच्छे तरह बारीक बारीक काट लिया है। और सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी जैसे बनती है आलू की सब्ज़ी, थोड़ी तरी वाली। और ये देखिए गाइस, उबले हुए रखे थे और छील करके भी रख दिए थे। तो आलू के पराठे बनाती मैं इसके तो वो कम पड़ जाते। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल, ज़ीरा, हींग, और उसके बाद डाल दिए हैं कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च। और इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी मैं नमक, जिससे ना ये अच्छे तरीके से गल जाते हैं। और वैसे भी आजकल देसी टमाटर आ रखे हैं काफ़ी, तो वो वैसे भी जल्दी से गल जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा डाला है मैंने सब्जी मसाला, और डाला है इसमें हल्का सा गरम मसाला। गरम मसाला मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और थोड़ा सा डाल दिया है पानी, जिससे कि मसाले नहीं जलेंगे। अब इन मसालों को मैं अच्छे तरीके से पका लूँगी जब तक तेल जो है सेपरेट ना हो जाए। और ये डालूँगी थोड़ी सी इसमें कस्तूरी मेथी, क्योंकि कस्तूरी मेथी का ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आलू को तोड़ लूँगी, थोड़ा मतलब मोटा मोटा ही रखूँगी, वो अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ना ऐसे भंडारे टाइप जैसी सब्ज़ी बनती है इसकी। तो मुझे बॉयल करके ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। घर में मतलब हमारे काट करके आलू टमाटर की सब्ज़ी कम बनती है, ज़्यादा बनती है जो बॉयल करके आलू बनते हैं। तो मसाला बनने के बाद मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं आलू, और उसके बाद डाल दिया था पानी। और एक साइड में मेरी सब्ज़ी बन रही है और एक साइड में लगा लेती हूँ बर्तन। ये रात के बर्तन हैं गाइस, क्योंकि ऐसे तो नहीं है ना कि सब्ज़ी बन रही है मैं वहाँ पर खड़ी रहूँ या फिर जा कर के बैठ जाऊँ। साथ में मैं उसी के ही, ये देखिए मैंने पूजा भी कर ली थी सुबह, तो साथ में मैं और भी काम करती रहूँगी। एक साइड में सब्ज़ी बन रही है और बेडरूम को ठीक कर लेती हूँ, अपने हॉल को भी ठीक कर लेती हूँ, बर्तन भी मैंने लगा दिए हैं। साथ साथ में काम भी होता रहेगा, मल्टीटास्किंग हो जाती है ऐसे कि एक काम के साथ साथ आप दूसरे भी काम कर सकते हैं। और ये चेयर मेरी हमेशा ऐसे ही रहती हैं। कितनी बार मैंने अपने बेटे को बोल दिया है कि बेटा इसको साइड में रख दिया कर यूज़ करने के बाद, लेकिन वो ऐसे ही छोड़ देता है। और एक इसके पापा का बैग है ऑफिस का, और एक इसके क्लास जाने का बैग है, जो ऐसे ही रखे रहते हैं। तो अब अंदर के काम ख़त्म करने के बाद बारी आ गई है हॉल की, तो इसको भी मैं ऐसे ही झाड़ करके बिछा देती हूँ। और सब्जी को चढ़ाने के बाद मैंने आटा भी मांड के रख दिया था, जिससे ना आटा सॉफ्ट हो जाएगा। और देखती हूँ क्या बोलेंगे, इनसे पूछूंगी रोटी बनानी है या इसके साथ कुछ और बनाना है। वैसे तो मेरा मन था रोटी बनाने का, क्योंकि ज़्यादा तेल वाली चीज़ें ना खाई नहीं जाती है। अभी थोड़े दिन भी पहले ही बनी थी पूड़ियाँ भी। तो सब्जी को मैं निकाल करके रख देती हूँ एक साइड में, और उसके अंदर डाल दिया था मैंने धनिया। चलिए जी, डिसाइड हो गया है कि पूड़ियाँ बननी है, और आटा हो गया है थोड़ा पतला, क्योंकि मैंने रोटी के हिसाब से आटा लगाया था, पूड़ियों के हिसाब से आटा नहीं लगाया था। तो अब बना लेते हैं, इसी की बना लेंगे पूड़ियाँ और बन जाएंगी। थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी हो जाती हैं पूड़ियाँ जो होती हैं, नहीं तो मैं जो पूड़ी का आटा होता है वो टाइट लगाती हूँ। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं पूड़ियाँ। और मैं देखिए, पूड़ियाँ हमारे घर में सबको पसंद है, चिकनाई वाली चीज़ें जो सबको पसंद है, लेकिन मैं जानबूझ के बनाती नहीं हूँ, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो खाना मैं बनाती हूँ तो मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो चलिए, फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, बना देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, क्योंकि अभी जो मावस गई थी तभी बनी थी पूड़ियाँ।
तो नाश्ता वगैरह हमने सबने कर लिया था और नाश्ते के फिर साथ फिर चाय भी चाहिए थी, तो चाय भी दोबारा से पी ली है। अब एक बार फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, तो मैंने सोचा पहले सबसे पहले अपने किचन का काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि एक बेडरूम रह गया था मेरा ठीक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो दोनों पापा बेटे लेटे हुए थे। तो मैंने एक बेडरूम को छोड़ दिया था, और जो बेटे वाला रूम है जिसमें मंदिर है उसमें मैंने सुबह ही पोछा लगा दिया था और बेडशीट वगैरह सब ठीक कर दी थी। हॉल में अपनी जो ये सोफ़े के कवर है इसको भी ठीक कर दिया था। तो अब लगा लेती हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि आज मैंने सुबह नहीं लगाई थी, खाली एक रूम में ही पोछा लगा के पूजा कर ली थी। फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि अभी वो दूसरे वाले रूम में बैठे हुए हैं, नहीं तो ये ना रुकते नहीं है बिना फ़ैन चलाए। और फ़ैन देखना चलाना ही पड़ता है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है। तो मैं फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू पूरे घर में। इस गर्मी के मौसम में ना कोशिश करती हूँ मैं कि सुबह के काम मैं जल्दी से जल्दी निपटा लूँ जब तक ठंडक है, क्योंकि उसके बाद घर में ना इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है, और घर में खाना बनता है तो गैस की वजह से भी इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है, गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और पंखा बंद करके तो रहा ही नहीं जाता है। लेकिन गाइस बहुत सारे काम फ़ैन बंद करके भी करने पड़ते हैं, जैसे झाड़ू वगैरह है या डस्टिंग है, तो उस टाइम पर हमें फ़ैन बंद करने पड़ते हैं। लेकिन जब ये घर में होते हैं ना तो वो चीज़ें करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है कि अब यहाँ बैठ जाओ या वहाँ बैठ जाओ, और बार बार टोकना भी ना अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे अपने जो गैस स्टोव है उसको अच्छे तरीके से क्लीन करना है। सब्जी वगैरह का तड़का जब भी लगता है ना चारों तरफ उसके तेल ही तेल हो जाता है, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम के लिए ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं सोचती हूँ जो काम टाइम पर ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपने गैस स्टोव को साफ़ और अपने प्लेटफॉर्म को साफ़। और अब धो लेती हूँ बर्तन। और खाना खाने के बाद ना ढेर बर्तन हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि अभी तो धोए थे और अभी फिर से हो गए, पर ये सुबह से हैं। सुबह से 2 बार चाय बन चुकी है, खाना मतलब ब्रेकफास्ट किया था हमने, और यही बर्तन थे, क्योंकि रात के बर्तन तो मैंने आपने देखा होगा मैंने लगाए थे। तो चलिए फटाफट से धो लेते हैं अपने बर्तन। मैं अपनी YouTube फैमिली से पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरी वीडियो आपको अच्छी नहीं लगते हैं? अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप एक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से ना मुझे बहुत हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। और आप बता सकते हैं कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊं, क्योंकि वैसे तो मेरा चैनल ब्लॉगिंग का ही है, क्योंकि जो भी मैं अपने घर में करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, तो आप जब भी मेरी वीडियो अगर देखते हैं तो प्लीज़ बिना स्किप किए या वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। अपने डस्टर को मैंने भिगो के रख दिया है गर्म पानी में, उसके अंदर डाल दिया था सर्फ, तो थोड़ा सा वो फूल जाएंगे, उसके बाद मैं धो दूँगी। और अब लगा लेती हूँ पोछा, इसके बाद मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।